नरेंद्र मोदी का परिवार है वो परिवार बलात्कारियों पुरुषों का परिवार है। तो 2002 में वो जब मुख्यमंत्री बना तो अपने आप को पिछड़ा घोषित किया। वो तो सामान्य वर्ग में पैदा हुआ है, वो नकली है, फेक है। ही इज अ फेक। मैं SC ST OBC और माइनॉरिटी महिला का कभी शासन स्वीकार नहीं किया, उसके जब मैं अंग्रेजों को गुलाम किया। ये सब नरेंद्र मोदी का ड्रामा है। नरेंद्र मोदी की सत्ता जारी सुनो, नरेंद्र मोदी की सत्ता जारी। नरेंद्र मोदी आरक्षण विरोधी है, दलितों पिछड़ों आदिवासियों का आरक्षण का विरोधी है। नरेंद्र मोदी दलित विरोधी है, नरेंद्र मोदी पिछड़ा विरोधी है, नरेंद्र मोदी आदिवासी विरोधी है, नरेंद्र मोदी महिला विरोधी है। अभी हमारे साथ प्रबल प्रताप शाही हैं जो कांग्रेस के अनऑर्गेनाइज वर्कर के जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर है, हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनसे पूछेंगे कि कल जो है नारा जो था, अभी भारतीय जनता पार्टी की नारा दे रही है सर, अब की बार 400 पार। क्यों डर लगता है कांग्रेस को कि अगर 400 पार हो गया भारतीय जनता पार्टी का तो ये संविधान बदल देंगे? डर कांग्रेस पार्टी का ही नहीं है, डर पूरे देश के SC ST OBC माइनॉरिटी का है। ये डर इसलिए है कि नरेंद्र मोदी जो है 370 पार क्यों कहता है, 400 पार क्यों कहता है? वो 350 का नारा भी दे सकता था। नरेंद्र मोदी ने 370 का नारा इसलिए दिया क्योंकि 364 जो होते 2/3 बहुमत होता है 543 का। तो पहले लोकसभा के अंदर वो जो है संविधान में संशोधन करना हो या बदलाव ही करना हो तो 364 होगा तभी वो बदलाव संशोधन कर सकता है। 400 पार इसलिए कह रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा में अगर राज्यसभा में उसकी सीटें कम हो तो वह दोनों सीटों का जॉइंट सेशन लाकर लोकसभा और राज्यसभा का वह संशोधन करा सकता है, स्पेशल मेजॉरिटी। और उसके बाद राज्यों की सरकार तोड़ रहा है क्योंकि आधे राज्यों में उसे बहुमत से सरकार चाहिए जिससे वो जो कानून पास करे या संशोधन करे वो वहां पास हो सके। सर सुन लो, इसलिए नरेंद्र मोदी पहला अटेम्प्ट करेगा कि देश के अंदर अति पिछड़े दलितों आदिवासियों को जो आरक्षण मिला है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण दिया है जिसको SC ST कहते हैं, और मंडल कमीशन के कारण जो OBC को आरक्षण मिला है, अति पिछड़ों को आरक्षण मिला है, उसको एक झटके में खत्म कर देगा और खत्म करके उनको 2म दर्जे का नागरिक बना देगा। अब तुम पूछोगे 2म दर्जे का नागरिक कैसे बनाएंगे? आरक्षण किसको मिलता है? आरक्षण मिलता है आपको शिक्षा पे, कॉलेज में एडमिशन करने के, MBBS में, इंजीनियरिंग में। दूसरा मिलता है आपको नौकरी में। तीसरा आरक्षण मिलता है राजनीतिक क्षेत्र में, जैसे MP MLA बनते हैं SC ST, और अगर नगर निकाय पे जाते तो OBC ST को भी मिलता है, उन्हें महिला को मिलता है। नरेंद्र मोदी कहाँ से आते हैं? संघ से आते हैं। संघ के पूर्व जो प्रमुख थे उनका नाम था गुरु गोवलकर। उन्होंने किताब लिखी थी बंच ऑफ थॉट्स। उस बंच ऑफ थॉट्स में जो किताब में लिखा था उन्होंने लिखा था मैं SC ST OBC और माइनॉरिटी महिला का कभी शासन स्वीकार नहीं करूंगा, उसकी जगह मैं अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करूंगा। तो वो उस विचारधारा के हैं। तो इसलिए अनंत हेगड़े ने जानबूझ के ये बात कही है और ये कहा नहीं है, उसे कहलवाया है नरेंद्र मोदी ने और ये अमित शाह ने और मोहन भागवत ने। और नरेंद्र मोदी जो है वो आरक्षण विरोधी है, वो आरक्षण खत्म करेगा। मेरा सवाल है सर आपसे कि जब मोदी जी खुद ही कह रहे हैं कि हम OBC हैं, मैं अति पिछड़ा हूँ, उनकी कितने स्पीच को यार वो अति पिछड़ा है, कहाँ का पिछड़ा है यार? 2002 में सुनो 2002 में वो जब मुख्यमंत्री बना तो अपने आप को पिछड़ा घोषित किया। वो तो सामान्य वर्ग में पैदा हुआ है, वो नकली है, फेक है। ही इज अ फेक। जैसे उसने चाय नहीं, मैं देखो चाय पी रहा हूँ ना, उसने कभी चाय नहीं बेची, वो फेक स्टोरी है उसकी, फ्रॉड स्टोरी है उसकी। उसी तरह उसकी जो ये जाति है, ये पैदाशी वो पिछड़ा नहीं है, वो जानबूझ के पिछड़ा बना है। अच्छा, आपकी मान लेते हैं कि चाय नहीं बेचा, लेकिन कांग्रेस बहुत सवाल उठाती थी पहले। इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था 2019 में, तो कांग्रेस नहीं कहा था चाय वाला। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने हमने नहीं कहा चाय वाला, वो खुद ही अपने कहता है चाय वाला, हम थोड़ी कहते चाय वाला, वो खुद कहता। भाई उसके वीडियो, उसके फोटोग्राफ्स देखिए आपने, उसके फोटोग्राफ्स इतने बढ़िया हैं। स्कूलिंग टाइम में टाई पहना हुआ है, चाय वाले का बेटा टाई पहन के घूमेगा? नहीं होता था उतना पैसा। एक बार कहता है गरीब था, फिर वो NCC के ड्रेस में, स्काउट के ड्रेस में है, फिर कहता मैं भिक्षा मांग के खा रहा था। फिर मैं देखता हूँ उसकी जो है फोटोग्राफ जो है वॉशिंगटन DC के सामने है, जू में घूम रहा है न्यूयॉर्क के, और उसके बाद जो है वो डिज्नी वर्ल्ड घूम रहा है और वो वहां पर घूम रहा है। भाई अगर मैं भी हूँ, मेरा नाम प्रबल प्रताप शाही है, आज तक मैं साला विदेश नहीं गया, ये कहाँ से विदेश चला गया? सर जिस तरीके से पहले इलेक्शन हुआ था 2019 में, इन्होंने कहा था चाय वाला, देखिए कहीं ना कहीं विपक्ष पे भारी पड़ गया। लेकिन इस बार भी जैसे लालू प्रसाद यादव ने कहा कि उनका परिवार नहीं है। सही कहा? अरे क्या लालू प्रसाद यादव ने सही कहा कि उसका परिवार नहीं है। अच्छा ये बताओ,
परिवार में क्या होता है, परिवार में पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, यशोदा बहन है, हैं नहीं यशोदा बहन है, साथ वो रहती है। बोलती हूँ। और सुनो, घर में परिवार में राशन आता है, तुम्हारे घर में भी शादी हुई होगी या माता पिता होंगे तो राशन कमा के जाते हो ना, तो राशन देते होगे ना। अच्छा, बच्चे होते फीस देते होगे। नरेंद्र मोदी ने कितना राशन दिया अपने घर में? नरेंद्र मोदी को पता है कि कितना महंगाई हो गया, दर्द पता है कि राशन का दर्द क्या होता है? नरेंद्र मोदी को पता है कभी स्कूल के बच्चे की फीस दी है? स्कूल के बच्चे की फीस कितनी बढ़ गई है, नरेंद्र मोदी ने कभी फीस दिया हो तब ना पता चले परिवार का दर्द। लालू प्रसाद यादव के पास, सुनो, लालू प्रसाद यादव के पास परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनको पता है कि पढ़ाई क्या होती है, बच्चों की शादियां कैसे की जाती हैं, बेटियों की शादियां कैसे की जाती है, दर्द तब पता चलता, महंगाई कैसे बढ़ती है। हमारे अतर सिंह जी हैं, इनका एक बेटा एक बेटी है, इनसे जानो, ये सुनो, इंजीनियरिंग पढ़ा रहे बच्चों को, कैसे पढ़ाते हैं मैं जानता हूँ, कैसे दर्द हो, क्या दर्द है जी। मेरा सवाल ये है कि नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ, और सुनो, नरेंद्र मोदी का जो परिवार है, नरेंद्र मोदी का परिवार है, वो परिवार बलात्कारियों पुरुषों का परिवार है, जिसमें चिन्मानंद, ब्रजभूषण शरण सिंह और जो है वो क्या नाम है, वो उपेंद्र रावत एक नया आया है, उसका भी सीडी आया है, सेक्स सीडी जी। जितने भी मंत्री थे, जितने भी सांसद थे, सभी ने अपने आगे लगा दिया मोदी का परिवार, जितने भी कार्यकर्ता थे मोदी का बलात्कारी जितने हैं भारतीय जनता पार्टी में, देश भर में जितने बलात्कारी, अपराधी, व्यभिचारी है, सब उसके सदस्य हैं, सब उसके परिवार का सदस्य मोदी का परिवार है। क्या नहीं लगता कि ये मैं जो उसके परिवार का हिस्सा नहीं हूँ नरेंद्र मोदी के? वो किसानों के हत्यारा, वो क्या नाम है, अजय मिश्रा टेनी भी उसके परिवार का हिस्सा है। और मैं तो किसान आंदोलन का सदस्य हूँ, मैं एसकेएम का सदस्य हूँ। मैं नरेंद्र मोदी के जीते जी अपने जीवन में जब तक धरती पर रहूंगा, नरेंद्र मोदी आरएसएस को कभी माफ नहीं करूंगा, भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करूंगा, और मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी किसानों का हत्यारा है। सर एक सवाल है, कितनी सीटें आ जाएंगी? क्या अपेक्षा लगता है कि 400 पार जो नारा दिया है इन्होंने? मोदी का जो नारा, हमने नारा एक्सपोज कर दिया, नारा 400 क्यों का तुम्हें बता दिया। नरेंद्र मोदी की 200 से नीचे सीटें आ रही, सिर्फ बौखला के घूम रहा है। आज जो है देखो, हरियाणा में उसने मुख्यमंत्री बदल दिया। अब कहीं ऐसा ना हो कि रात में कहीं कुछ और कर दे, परसों कुछ और कर दे, कहीं अरे जेजेपी बीजेपी मिल जाए। नरेंद्र मोदी का समझौता किससे सुनो? नरेंद्र मोदी का समझौता पाकिस्तान से है, नरेंद्र मोदी का समझौता चीन से है। अब चीन से बोलो कैसे हो गया? नरेंद्र मोदी ने अग्निपथ योजना लाया है, मालूम है ना क्यों लाया है? उससे क्या फायदा होगा? उससे क्या होगा कि अग्निवीर बनेंगे 4 साल के लिए, तो कौन जाएगा जान देने 4 साल के लिए? कोई नहीं जाएगा। तो हमारी सेना आधी हो जाएगी। जब आधी हो जाएगी तो आने वाले 10-5 साल में चाइना कब्जा कर लेगा उत्तर पूर्व पे हमारे। अरे उसका क्या तर्क है, सुनो, फर्जी तर्क है, उसको फर्जी तर्क के बारे में नहीं सुनता मैं अपनी बात बता रहा हूँ। वह जो हमारा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, नागालैंड और वहाँ तक त्रिपुरा तक कब्जा करवा देगा नरेंद्र मोदी। तुम्हें मालूम है कि नहीं कि नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी और उसका मातृ संगठन आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका एमओयू साइन हुआ चाइना से, और हमेशा राम माधव चाइना जाता है हर 15 दिन पे। क्या करने जाता है? और वही सुनो, वही तो कांग्रेस इसका प्रूफ क्यों नहीं लेके आती? नहीं दे रहे हैं ना, मैं कांग्रेस में दे रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ ना। नरेंद्र मोदी झूठला दे कि नहीं है? नरेंद्र मोदी भी 10 साल तक गया, 10 बार, सुनो, 10 बार नरेंद्र मोदी भी गए हैं, निकाल लो डाटा। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए क्यों चाइना गए? और नरेंद्र मोदी जो है चाइना के एजेंट है, मैं बोल रहा हूँ, चीन के साथ मिलकर। अरे आपके पास अगर सबूत है, सारी चीजें हैं, एमओयू साइन हुआ। अरे भाई झुटलाए, अरे झुटलाए ना नरेंद्र मोदी कि वो गए नहीं 10 बार, वो क्यों गए चाइना? अरे भाई 10 बार, अरे भाई वो झुटलाए ना। अगर मैं गलत कर रहा हूँ झुटलाए, मुझे जेल भेज दें। सर आप प्रूफ दिखाइए। अरे प्रूफ क्या बताना, मीडिया को प्रूफ क्या बताना? मीडिया भी खोजे, जो मैं बोल रहा हूँ एकदम सच है। पाकिस्तान भी गए थे, पाकिस्तान भी गए थे बिरयानी खाने, बिरयानी खाने नहीं गए थे? वो पाकिस्तान भी गए थे ना। तर्क देते हैं इंटरनेशनल रिलेशन जो है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बस वहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान जाना है, मालदीव क्यों नहीं? मालदीव से हालत खराब कर दी, मालदीव से हमारे संबंध तोड़वा दिए। वहाँ के लोगों को नागरिकता तो दे रहे हैं। किसको? वहाँ से जो लोग आ रहे हैं। युगांडा का अगर वहाँ से हिंदुस्तानी निकलेगा, युगांडा के लोगों के लिए क्यों नहीं चिंता है? एक बार अदत अमीनी ने युगांडा से निकाल दिया था, तो भारत के वंशियों को बड़े मुश्किल से मिला था, उनके लिए क्यों नहीं सोचा? कल सूरीनाम से निकाल दे भारत वंशियों का, उनका क्या होगा? कल मॉरिशस से निकाल दे तो क्या होगा? मैं पूछ रहा हूँ। जो भारत वंशी सैकड़ों सालों से मॉरिशस में है, सूरीनाम में है, युगांडा में है, कीनिया में है, साउथ अफ्रीका में है, वो हिंदुस्तानी नहीं है। अगर उनको वहां की सरकार निकाल दे तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए क्या योजना परियोजना तुम्हारे पास है?
अरे ये सब नरेंद्र मोदी का ड्रामा है। नरेंद्र मोदी की सत्ता जारी, सुनो, नरेंद्र मोदी की सत्ता जारी। नरेंद्र मोदी आरक्षण विरोधी है, दलितों पिछड़ों आदिवासियों का आरक्षण का विरोधी है। नरेंद्र मोदी दलित विरोधी है, नरेंद्र मोदी पिछड़ा विरोधी है, नरेंद्र मोदी आदिवासी विरोधी है और नरेंद्र मोदी महिला विरोधी है। आखिरी सवाल है सर, क्योंकि जो कि कल ही हमारे पास ये का मुद्दा आया था, तो आखिरी सवाल ये है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस कह रही है ध्रुवीकरण किया जा रहा है राजनीति अरे और यार टाइमिंग ये पे। देखो, ये चुनाव के समय लाना नोटिफिकेशन, टाइमिंग कोई पे इसका- टाइमिंग है, चुनाव है। कल बौखला गया वो नरेंद्र मोदी, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आ गया कि बता भाई, क्या लगता है, सुप्रीम CBI सुप्रीम कोर्ट ने SBI एसबीआई को देना ही पड़ेगा, शाम तक मांगा है कि भाई कहाँ से कितना करोड़ रुपया आया। 30 जून का समय मांगा था। इसीलिए ना चोरों को बचाने का काम कर रहा था। एसबीआई पे भी मुझे लग रहा है संघियों का कब्जा हो गया है, और मुझे लग रहा है ये चुनाव आयोग भी संघियों का कब्जा हो गया है, ये संघीय आयोग हो गया है। बड़ा मुश्किल है। 15 मार्च तक उसको जो चुनाव आयोग है संघीय आयोग, आप हाँ, बताइए सर, वो- आप वो लोग जो अच्छे से अच्छा संघीय चुनाव आयोग जो है उसको भी बताना पड़ेगा क्या होगा। और उसका जो चुनाव आयुक्त है वो राजीव रंजन, उसके बारे में पता है तुम्हें? वो कौन है? वो प्रचारक का लड़का है, आरएसएस का प्रचारक है, उसके पिता। और वो जो है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राघव जी आपके इलाके वाला इधर कांग्रेस को कितनी संभल सीटें? और चंदौसी में उसका पिता जो है सरस्वती शिशु मंदिर का फंडर है। सर चुनाव आयोग को रहने दीजिए, कांग्रेस की कितनी अरे सीटें इस बार? कांग्रेस 300 प्लस पार, इंडिया 300 प्लस पार जा रही है। नरेंद्र मोदी 200 से नीचे जा रहा है। नरेंद्र मोदी जेल भी जाएगा। जैकब जुम्मा ऑफ इंडिया के, जैकब जुम्मा की तरह, दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति जैकब जुम्मा था, उसने भी गुप्ता बंधुओं से देश लुटवाया दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका लुटवाया। और जैसे भांजी के, जैसे नरेंद्र मोदी का भतीजा जो है ना, अडानी का जो अडानी ने अंबानी के परिवार का जो सदस्य, उसका भतीजा जो है अनंत, जो हाथी की सेवा हुआ करता है, दिखावा कर रहा था, तो वह उसकी शादी में देखो जामनगर का जो एयरपोर्ट है, एयरफोर्स बेस, उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया। वैसे ही प्रिटोरिया में भी एयरफोर्स बेस था, उसको भी जैकब जुम्मा ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा कर दी थी। 10-5 दिन के लिए खूब हिंदुस्तान से फ्लाइट्स गई, चार्टर प्लेन्स। और आने वाले उसके बाद 2013 में हुआ, और 2018 में सेना वहाँ पे जनता ने विद्रोह कर दिया। आज जैकब जुम्मा जेल में है और गुप्ता बंधु ऐश कर रहे हैं दुबई में। उसी तरह जैकब जुम्मा ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी भी जेल में जाएंगे, और अडानी अंबानी मौज करेंगे, वो भाग जाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर कि 300 पार कांग्रेस जाए। 300 इंडिया इंडिया 300 पार, इंडिया अलायंस 300 पार। हम एमएसपी की गारंटी कानून देने जा रहे हैं, हम युवाओं को रोजगार देने जा रहे हैं, उसकी गारंटी दे रहे हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करने जा रहे हैं। हम जो है देश के अंदर जातिगत जनगणना कराने जा रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना का विरोधी है। जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहा नरेंद्र मोदी? पता चल जाएगा ना कि कौन अति पिछड़ा है, दलित है, उसको मिला कि नहीं मिला, रोजगार मिला कि नहीं चलिए मिला। सर को क्लिप जरूर भेज देंगे जिसमें वो कहते हैं कि अति पिछड़े जाति से बिलोंग करते हैं कौन? मोदी जी। अरे मैं फिर बोल दे रहा हूँ यार, 2002 का यार, ये नकली ये फेक है, ये झूठा आदमी है। मैं कह रहा हूँ तुम्हें, ये झूठा ओबीसी है, ये फर्जी ओबीसी है, नकली ओबीसी है। और कोई शब्द होता है? और कोई होता है अतर सिंह जी शब्द? इंग्लिश में भी होता है। चलिए बहुत फर्जी हो गया, बोल दिया यार, फर्जी नकली। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, 300 पार आपका ठीक, कांग्रेस का। धन्यवाद।